बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह जानवरों और दौलत से नवाजा हुआ था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से बेच देता। इस वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला किया। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं ये बकरी बेचने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, हम आपके साथ चलते हैं अब्बा जान। तो ताजिर कहने लगा, नहीं, इस बार नहीं। इसके बाद ताजिर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर हल्ब शहर की तरफ रवाना हो गया। वो ताजिर उस जगह पर पहुंच चुका था। कुछ दिन वो वहीं पर रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उसने अपनी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम लेकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो अपना सफर जारी रखे हुए था कि एक डाकू, जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने ताजिर को देख लिया और वो डाकू समझ गया कि ताजिर के पास बहुत बड़ी रकम है, यानी बहुत ज्यादा रुपए पैसे हैं। उसने सोच लिया कि मैं इसे लूट लूंगा। डाकू लगातार उस ताजिर के पीछे लगा हुआ था। जब ताजिर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका तो उस डाकू ने ताजिर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। उस नेक इंसान ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई उसको बचा ले, मगर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई इंसान नहीं था। उसने खामोशी से अपना तमाम माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा तमाम माल ले लिया, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू पर खून सवार था। ताजिर ने उसकी मिन्नत समाजत की, मगर डाकू ने कोई परवाह न की और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद कर दे, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने वहां पर देखा कि 2 कबूतर बैठे हुए हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक ताजिर ने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब किया कि आए कबूतरों, गवाह रहना कि मुझे इसने बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया है। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। डाकू उसे मार चुका था और उसके आखिरी अल्फाज मजाकिया अंदाज में दोहराने लगा कि ऐ कबूतरों, गवाह रहना, गवाह रहना। ये कबूतर बेजुबान तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस नेक इंसान को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वो वही अल्फाज दोहरा रहा था कि बेजुबान परिंदे इसकी गवाही देंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उन्हें क्या मालूम मैं कौन हूँ। इधर उस नेक इंसान के घर वाले उसके आने का मुंतजिर थे। दिन गुजरते गए लेकिन ताजिर की कोई खबर ना मिली। चुनांचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी हल्ब शहर आया। वहां उसको बताया गया कि फलां तारीख को तुम्हारे वालिद यहाँ आए थे, उस जगह पर रुके और फलां के हाथ उसने अपनी बकरियां बेची और इतनी रकम वसूल की थी जो कि बहुत ज्यादा रकम थी। और चंद दिनों के बाद हल्ब के कुछ दूसरे फासले पर वीरान के किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से मार दिया और सारी रकम छीन कर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। बेटा बहुत रोया, बहुत गमजदा था। अपने बाप से मोहब्बत करने वाला वो बेटा शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि ये कैसे हो गया? मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था और उसके पास जो रकम थी वो रकम भी ना मिल सकी। रकम का गम नहीं, लेकिन बाप के जाने का गम है। ऐसे कैसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को भी मार कर चला जाता है? क्या आपके पास कोई पकड़ने वाला नहीं है? शहर के हाकिम ने उसकी बात ना सुनी। वो रो रो कर वहाँ के काजी के पास पहुँचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद ना की।
इसके बाद वो अपने वालिद के उन दोस्तों के पास गया जिनके हाथों उसने अपनी बकरियों को बेचा था। उसके दोस्त कहने लगे, ये बात तो सच है कि उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल पड़ा, लेकिन बताओ कौन गवाही देगा, क्योंकि वो तो तन्हा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर वो किसी के साथ भी होता तो उसको भी मार दिया जाता। बड़ी बेदर्दी से उस कातिल ने उसको कत्ल किया है और वो वहां से जा चुका है। हम नहीं ढूंढ सकते। कातिल ने कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना तो था। उसने कहा, माँ, बाबा को इस तरह से किसी ने मार दिया है और वो कौन अजनबी था हम नहीं जानते। पैसा भी लेकर भाग चुका है और बाप को उसने खत्म भी कर दिया है। मैं उसी कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूँ जहाँ पर वो दफन है। माँ ने ये खबर सुनी तो वो बेहोश हो गई। माँ को होश तो आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कातिल का पता ना चल सका। वो बेटा सोचता कि किस तरह मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। वहां पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसे परेशान और ज़ारो कतार रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या सबब है जो तुम यूं रोए जाते हो? उसने तमाम वाकया सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार डाला है और आज मैं यतीम हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को मार दिया। उस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। वो मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली हैं और अपने इल्म पर वो उरूज रखते हैं कि वो जरूर हमें खबर दे देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तौर पर कत्ल किया है। बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? मौलवी साहब के साथ वो अल्लाह के वली के पास पहुंचे। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत कर रहे थे। बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम ना करो, इंशाअल्लाह गवाही वो देंगे तुम्हारे बाप के कत्ल की, जिनके बारे में उस अजनबी को भी गुमान नहीं। तुम देख लेना, अल्लाह ताला की रस्सी जब खींचती है तो बड़े से बड़े मुजरिम अपनी गर्दन को नहीं बचा सकते हैं। तुम देख लेना वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से खुद उगलेगा। बेटे को इत्मीनान आ गया था। कई साल बाद किसी ने उसके दिल को तसल्ली दी थी। अब यहाँ पर आप उस डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू ये भूला नहीं था कि उसने उस नेक ताजिर को कत्ल किया है। जब भी वो किसी कबूतर के जोड़े को देखता तो उसे उस नेक ताजिर के अल्फाज याद आ जाते कि आए कबूतरों गवाह रहना। बेजुबान कबूतरों को गवाह बना दिया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं शहर का अमीर तरीन आदमी हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। एक मर्तबा उसके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ तकरीब थी। वो खुद भी अमीर आदमी था, उसका रिश्तेदार भी पैसे वाला था। वहां पर बहुत से नामी गिरामी लोग मौजूद थे। खाना लगाया गया और वहां पर तरह तरह के खाने चुने गए। उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब उसने थाल के ढक्कन उठाया तो सामने 2 कबूतर भुने हुए पड़े थे। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने एक दरख्त, उसके ऊपर बैठे हुए कबूतर का एक जोड़ा और एक लाश घूम गई। उसके कानों में उस नेक ताजिर के अल्फाज गूंज रहे थे कि ऐ कबूतरों गवाह रहना। फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार कहकहा लगाया। जोर जोर से वो हंस रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा कि ये इसको क्या हो गया है। अब उसने कबूतरों की तरफ इशारा किया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वो दावत को भूलकर, खाने को भी भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों को बता दी। लोग हैरत ज़दा उसकी बातों को सुन रहे थे। जैसे ही उसने अपने राज को अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ कि मैंने ये गलती कर दी है। बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने उस ताजिर को मारा है और मुकदमा बंद हो चुका था। यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था और अब मैंने खुद चर्चा कर दिया इस बात का। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में ये बात हल्ब के लोगों की जुबान पर थी। शहर के हाकिम को भी ये इत्तला मिल गई। उसने फौरन उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया।
उस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया। उन्होंने अपने अपने बयान दिए। मुजरिम को बुलाकर गवाहों के सामने रखे गए। उसके पास एतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं था, जिसने खुद अपने मुंह से उगला था। जाहिर सी बात है, अब वो कैसे कह सकता था कि मैंने ये नहीं कहा है। काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा दे दी। फांसी से एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी ने अलविदाई मुलाकात की और उससे पूछा कि जब इतने सालों से तुम्हारे इस जुर्म के बारे में लोगों को पता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, तो फिर कैसे तुमने इस राज को फाश कर दिया? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगा कि एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने है, बहुत नूरानी चेहरा था, मेरे सामने आए और उन्होंने ना जाने क्या पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया कि मैं उसी वक्त बोलने लगा। मैंने वो सब बोला जिसको ना कहने की मैंने कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसकी फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें उस नेक ताजिर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो गया है, उसे पकड़ा जा चुका है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच साबित हो चुकी है। लेकिन अभी एक हैरत जदा मंजर बाकी था जो सब ने अपनी आंखों से देखना था। जब उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी गई तो उसने कहा, लोगों, मेरी जुबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों की जुबान से निकले थे। वो 2 कबूतर जो उस दरख्त पर मौजूद थे, जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, वही दावत के रोज मेरे सामने थाल पर पड़े हुए थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि वही कह रहे थे, मेरे मुंह से वही अदायगी हो रही थी। लोग उसको समझ रहे थे कि इसका ज़हनी तवाजुन बिगड़ चुका है, यानी कि ये पागल हो चुका है। अब जल्लाद ने उसे फांसी पर लटका दिया। लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया और सुख का सांस लिया। फिर अचानक ही लोग बेइख्तियार नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करने लगे कि या अल्लाह, तू चाहे तो बेजुबान को भी जुबान दे दे। उसी वक्त लोगों ने 2 कबूतरों को देखा जो कातिल के सिर पर बगैर किसी हरकत के बैठे थे। तमाम लोगों ने कहा, हमने गवाही दी, इन 2 कबूतरों ने भी गवाही दे दी है। और फिर यही नहीं हुआ कि मुजरिम को अपनी सजा मिल गई, बल्कि बकरियों से हासिल होने वाली वो रकम जो उस ताजिर नेक इंसान की थी, वो रकम उसके बेटे को दिलवाई गई। सुभान अल्लाह। बेशक इंसान अगर नेक काम करता है तो अल्लाह ताला गवाही बेजुबान से भी दिलवा देता है। हमें यकीन होना चाहिए इस बात का। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।